नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी 2019 वाले जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था उनको 17 तारीख से 23 तारीख के बीच में मॉडिफिकेशन का लिंक दिया गया था। उसके बाद जैसे कि मॉडिफिकेशन लिंक क्या दिया था, मतलब उनको कंप्लेन रेज करने का ऑप्शन दिया गया था। फिर उनको बताया गया था कि जिन स्टूडेंट्स का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन लोग कंप्लेन रेज करें, फिर उन लोग स्क्रूटनी करेंगे। तो फाइनली 6 तारीख को उन लोगों ने अपडेट करा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट का तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसको लेकर के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाया। तो फाइनली अभी एक वीडियो हम लोग लाए हैं फ्रेंड, जिसमें रिजेक्टेड छात्रों के बारे में अधिकारियों ने क्या कहा है। जितने भी छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था इसके बारे में रेलवे के जो अधिकारी उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या दोबारा मौका मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बस इस वीडियो का आप लास्ट तक बने रहना, जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊँगा। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये आप लोगों का जैसे ओपी इंडिया www.opindia का ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके रखा है। यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल है, देखो, कमिटेड टू होल्डिंग ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट रेलवे रविश कुमार क्लेम्स ऑन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम। ओके, यहाँ पे देखिए 96% of the candidates managed to fill the application properly. OP India found that in total 1.15 crores candidates filled the application and a total of 1.10 crore applications were found to be in order. मतलब इनका कहना यह है कि जो 96% स्टूडेंट्स का जो सो कि एप्लीकेशन प्रॉपर फाइंड गया, जिसमें से 1.15 करोड़ जो सो कि फिल किए थे, उसमें 1.10 करोड़ का फॉर्म जो सो कि सही पाया गया। तो ये आर्टिकल जो सो कि नूपुर जे शर्मा के द्वारा 12 सितंबर यानी कि कल को जो सो कि तैयार किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन 10 सितंबर 10 तारीख को ऑन 10 सितंबर 2019 एनडीटीवी जर्नलिस्ट रविश कुमार took to Facebook to talk about the rejection of the application in the RRB Group D exams. In the post addressed to Railway Minister Piyush Goyal, Ravish Kumar claimed that many students have been left behind and have not been able to fill the forms of RRB Group D exams. मतलब ये कहना चाह रहा फ्रेंड, 10 सितंबर को क्या हुआ था, एनडीटीवी के जो जर्नलिस्ट रविश कुमार जी ने उन्होंने फेसबुक के थ्रू हमारे जो वो हैं रेल के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनको एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ था उसके बारे में एक पोस्ट एड्रेस किया था पीयूष गोयल जी को। ठीक है, वो उसमें वो क्लेम कर रहे थे कि जो स्टूडेंट्स को छूट गया, जिनको जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए उनका आर्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए रविश कुमार 10 सितंबर 9:59 को इन्होंने पोस्ट किया था। फिर भी बचे रह गए कई छात्र रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने से, रेल मंत्री जी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेलवे के ग्रुप डी परीक्षा के फॉर्म भरने को लेकर छात्रों को मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के ने जरूर इस पर ध्यान दिया और कुछ लोगों को फॉर्म भरने की अनुमति मिल गई, इसके लिए बधाई। मगर अभी कई छात्र इससे बाहर है। आखिर फ़ोटो वगैरह के कारण फॉर्म को रद्द करने का क्या तुक है? अगर कोई तुक है तो आपको इन युवाओं को साफ साफ बता देना चाहिए। आप एक बार इसके मैसेज को पढ़ लें, आपको खुद दया आ जाएगी। आखिर कितनी मामूली बातों के लिए इन्हें रोना पड़ रहा है। ये सब आपकी पार्टी के घोर दीवाने भी हैं। इस नाते भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा देने का मौका सबको मिले, फॉर्म की शर्तों के आधार पर रिजेक्ट करना सही नहीं है। एक बार आप खुद अपने स्तर पर देख लें, कहीं सिस्टम में तो कमी नहीं है। आशा है आप खुले मन से इन छात्रों के भविष्य पर विचार करेंगे और जल्द से जल्द मानसिक राहत देंगे। इन लोगों ने कई चैनलों से संपर्क किया ताकि वे आप तक अपनी बात पहुँचा सके। ट्विटर पर भी ट्रेंड करा लिया है, मगर कुछ बात नहीं रहा। मुझे मनीला से लिखना पड़ा है क्योंकि ये काफ़ी परेशान है। एक बार फिर से निवेदन है रविश कुमार। और देखो स्टूडेंट लोगों ने इनको क्या रिक्वेस्ट किया था। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किया था, सर प्लीज़ हेल्प मी, नहीं तो सुसाइड करना पड़ेगा, प्लीज़ हेल्प मी सर, सर कुछ कीजिए सर, नहीं तो सुसाइड करना पड़ेगा, प्लीज़ कॉल मी सर, सर कुछ बोलिए, हम परेशान हैं। इस तरह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान था। हमें भी इस तरह के बहुत सारा मैसेज आ रहा था। फिर यहाँ देखो बहुत आस लगाए हैं, फ़ोटो की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आरआरसी कह रहा वे फाइनल कह रहा कि ये फाइनल निर्णय है। घटना 2018 में विद्यार्थी के साथ हुआ था। उस समय इलेक्शन का टाइम था, इसलिए बच्चों लिंक दे दिया। आप फ़ोटो फिर से सुधार कर लें। और एक बार फिर आरआरसी अलग ही मूड में बनाए हुए हैं। सर लड़के इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि सुसाइड करने को सोच रहे हैं। कितने विद्यार्थी का लास्ट एज है, मैं आपको सिस्टम नहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सर बस आप हमें चैनल के माध्यम से श्री पीयूष गोयल जी को ट्वीट के माध्यम से सूचित कर दीजिए। इससे बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल जाए। बच्चों की दुआ। मतलब ये देखिए कितने तरह का उनको जैसे कि लगातार वो आ रहा है। चलिए अब इसमें ऑफिशियल्स ने क्या कहा उसके ऊपर मेन हम लोग डिस्कशन करते हैं। रविश कुमार गोज़ टू से दैट
though several students subsequently got the chance to fill the form, several others have still been left out due to petty reasons like disappearances in their photograph, etc. He goes on to question whether rejection form for such petty reasons makes sense, and if it does, the student should be adequately communicated. मतलब वही जो स्टूडेंट ने कहा था, तो ये जो न्यूज़ है ओपी इंडिया, ये रवीश कुमार को बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा था, इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इज पोस्ट, उस पोस्ट में क्या था वो ये ओपी इंडिया वाला बता रहे हैं। इन इज पोस्ट एड्रेस टू पीयूष गोयल, रवीश कुमार अटैच द फोटोग्राफ्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। वही देखा, जो स्टूडेंट ने रवीश कुमार जी को मैसेज किया था उसके फोटो को उन्होंने अटैच किया था। हु हैज़ एलिगेटली रीच्ड आउट टू हिम, ही आस्क्ड द रेलवे मिनिस्टर टू रीड द मैसेजेस टू अंडरस्टैंड हाउ दीज स्टूडेंट्स वेर हैविंग टू शेड टीयर्स फॉर सच पेटी रीजन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Politicizing the issue, Ravish Kumar claimed that some of these students were even BJP supporters, insinuating that perhaps BJP Goyal would be more predisposed to helping students who were pro-BJP. He said that since they are BJP supporters, Piyush Goyal should pay extra attention, and ended his message by saying that all students should get the chance to appear for examination. ये वही है जो स्टूडेंट ने कहा था, ये उसी को ओपी इंडिया वाले बता रहे हैं कि रवीश कुमार जी ने क्या कहा था। अब देखिए, अब मेन आप लोगों का काम का चीज़ है कि आखिर अधिकारियों ने क्या कहा है। opindia.com reached out to official sources from the railway ministry, ठीक है, टू अंडरस्टैंड वेदर रवीश कुमार्स क्लेम हैड एनी मेरिट एंड वाई वेयर सेवरल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन रिजेक्टेड। मतलब opindia.com जो है सो कि ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो है सो कि रीच किया। अब देखिए, रेलवे ऑफिशियल्स, रेलवे के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा। रेलवे ऑफिशियल्स इज द no said that proper processing of applications has been undertaken, and as a special case additional opportunity was given to the candidates for raising objections। ठीक है, उन अधिकारियों का कहना क्या है कि मतलब जो भी प्रॉपर प्रोसेसिंग होता है एप्लीकेशन का उसको उन्होंने प्रॉपर फॉलो किया है, और एक स्पेशल एडिशनल अपॉर्चुनिटी जो कि दिया गया था कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, आप सभी को पता है। तो यही चीज़ अधिकारी भी रिपीट कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, दीज ग्रीवेंसेस वेर एड्रेस्ड विद ड्यू डिलिजेंस एंड दैट द RRBs वेर कमिटेड टू होल्डिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट। मतलब जो भी आप लोगों ने ग्रीवेंस डाला था 17 से 23 तारीख तक, वो बोल रहा है कि उसको उन्होंने एड्रेस किया था, और 6 तारीख तक आप लोगों को अपडेट भी कराया था कि आप लोगों का किसका किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है और किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, और ये कहता है कि हम लोग जो RRB जो है वो हमेशा फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट कराता है। लेकिन इसी बीच आप लोगों ने देखा भी होगा RRB JEE का जो क्वेश्चन वायरल हुआ था, ये इनके बातों को कितना साबित करता है, आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The officials said that a full month was given to the candidates to understand the instructions and fill out the applications for the RRB Group D exams। इनका कहना यह है कि जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, जो आज हल्ला कर रहे हैं कि उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, उनको पूरा 1 महीना दिया गया था कि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और जो है सो कि फ़ोटो और सिग्नेचर को सही से डालें, ताकि उनका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि आप जितना स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ उससे कई गुना ज़्यादा छात्रों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, तो मतलब वो गिनाना चाह रहे हैं कि इसमें छात्रों की गलती है। खैर, छात्रों की तो गलती है, लेकिन यहाँ पे रेलवे को ये होना चाहिए कि जब ग्रुप डी 2018 में उन्होंने मॉडिफिकेशन लिंक दिया, जब उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, स्क्रूटनी किया, आपका मतलब कंप्लेन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, इसी बीच में वो चाहते तो मॉडिफिकेशन लिंक भी दे सकते थे ताकि आपको एग्जाम देने का मौका मिल जाए। खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर RRC 1 2019 was published on 23 फरवरी 2019 for recruitment to 1,03,769 post in level 1 of 7 CPC pay matrix। The online registration for application was opened on 12 मार्च 2019 and the closing date for the same was 12 अप्रैल 2019। देखिए, ये तो इसी बार से साबित हो गया था कि रेलवे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा ना ही RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा, ना ही आप लोगों का NTPC का फॉर्म भरने का डेट बढ़ा, जबकि ALP और जो ग्रुप डी 2018 का जो फॉर्म था वो फर्स्ट टाइम था, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आया था, तो हर चीज़ का डेट एक्सटेंड हो रहा था, फॉर्म भरने का भी डेट एक्सटेंड हो रहा था, दोबारा रिजल्ट भी आ रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन यहाँ पे उसी टाइम हो गया था। तो इनका ये कहना है कि हम लोगों ने जब 1 महीना का आपको टाइम दिया, प्रॉपर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरह से फ़ोटो डालना है, उसके बाद भी आपने नहीं किया, तो इसमें आपकी गलती है। चलिए आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। 96% of the candidates managed to fill the applications properly। OP India found that in total 1.15 crore candidates filled the application, and a total of 1.10 crore applications were found to be in order। In fact, as per CEN
the candidates had the opportunity to modify the application till the last date of the application by paying an amount of ₹100। मतलब इनका ये कहना है कि जो 1.15 करोड़ एप्लीकेशन फिलअप किए थे उसमें 1.10 करोड़ एप्लीकेशन जो कि सही था, मतलब 96% एप्लीकेशन सही था। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी भी दिया था कि आप कुछ गलती किए हैं तो लास्ट डेट से पहले अपना करेक्शन मतलब सुधार सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। आगे फर्दर responding to the charge of all applications being rejected for petty reasons such as a disparity in photographs and signature, the railway official clarified that out of the rejected applications only 4.1% applications have been rejected due to disparity in photographs and signature। उनका कहना है कि केवल और केवल 4.1% फोटोग्राफ्स जो रिजेक्ट किया गया फोटो और सिग्नेचर की वजह से। They also explained that the instructions were clear on how the application is mailed to field and the photographs and signatures being correctly added are not pretty details but helps the official conduct examination fairly and avoid impersonation all over state of the examination। मतलब इनका यही कहना है कि मतलब इतना स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया है और हमने को प्रॉपर मौका दिया था और ये जो है सो कि अच्छा फोटोग्राफ और सिग्नेचर इसलिए लेते हैं ताकि आगे का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें उनको जो है कि हेल्प मिल सके। द ऑफिशियल फर्दर सेड, आगे अधिकारियों ने क्या कहा, to ensure that no candidate's application rejected on the invalid ground, all rejected applications are subsequent to scrutiny by a committee of officers before uploading on the net the candidates। मतलब कि ये इनका ये कहना ऑफिशियल्स का जो कि आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले उससे पहले क्या था इंटरनेट पर अपलोड करने स्क्रूटनी का एक कमेटी बनाया गया था और वो जो है सो कि चेक किया उसके बाद नेट पर अपलोड किया गया। The candidates whose applications were rejected were advised through email and SMS were given an opportunity to represent against rejection through a link that was uploaded on the website on all participating RRBs। मतलब इनका ये कहना है जिन भी स्टूडेंट को फॉर्म रिजेक्ट हुआ था आप लोगों को प्रॉपर मौका दिया गया था एक लिंक के थ्रू कि आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख है। इसी बात को RRB रिपीट कर रहा। द लिंक वॉज अवेलेबल टू द कंडक्ट फ्रॉम 17 to 23। अब देखिए टोटल 1,61,435 विच इज़ 1.4% ऑफ द टोटल एप्लीकेशंस। इतना स्टूडेंट जो है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वे रिसीव्ड एंड द सेम वेर स्क्रूटनाइज बाय द 3 मेंबर कमेटी एंड द एप्लीकेशंस 4,482 वेर फाउंड इन ऑर्डर एक्सेप्टेड। मतलब कि 1.4% यानी कि 1,61,000 छात्रों ने कंप्लेन रेज किया उसमें से 4,482 छात्रों का एक्सेप्ट हुआ। मतलब कि मान करके चलो 1,57,000 छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये देखो इन्होंने एडिटर देगा नूपुर जे शर्मा एडिटर opindia.com सिंस अक्टूबर 2017 इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गया होगा कि रेलवे किस मूड में है और आप लोगों को अब लिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो में मैं अवेलेबल करा दूंगा। सारे लोग ज्वाइन हो जाना वहाँ पे, जो भी आप लोगों का कंसर्न होगा दूसरे के साथ डिस्कस करना, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी थोड़ा सा हेल्प कर देना। ओके, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी कामना भी है कि आप लोगों को जल्द से जल्द एक्टिवेशन लिंक मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।